हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टैट प्रो की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है और आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि बीम से रिलेटेड है। आज मैं इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करूँगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। ये आपकी क्योंकि पहली एक्सरसाइज है और ये कमांड्स अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं है, तो इसी में जो जो कमांड्स यूज होंगे वो मैं साथ में डिटेल में बताती रहूंगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं आप उनको एक बार देख लीजिए। हमारे इस चैनल पे ऑटो कैड सीरीज भी चल रही है, अगर आपको ऑटो कैड की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज उसको फॉलो करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं इस बीम को। ये बीम, अगर आप इस सिंबल को पहचान रहे हैं तो ये फिक्स्ड सपोर्ट का सिंबल है। ठीक है, ये आपकी एक फिक्स्ड बीम है जिसमें ये पॉइंट लोड लगे हुए हैं। 3 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। पहला जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा मिड पॉइंट पे है और तीसरा जो है वो इस वाले सपोर्ट से जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी कि अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो 5 मीटर की डिस्टेंस से, और जो टोटल लेंथ है बीम की वो 6 मीटर दी हुई है। ठीक है, पहला जो लोड लगा हुआ है वो 40 किलो न्यूटन का है, दूसरा लोड 80 किलो न्यूटन का है और तीसरा लोड अगेन 40 किलो न्यूटन का है। ये बहुत ही बेसिक सी बीम है जिसमें हम यूज करने वाले हैं फिक्स्ड सपोर्ट को और पॉइंट लोड को कंसंट्रेटेड लोड या कंसंट्रेटेड फोर्स भी कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आगे के वीडियोस में मैं यूडीएल और जो भी अदर लोड्स होते हैं वो लेके आऊंगी। तो आज बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले मैं स्टैट प्रो ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। तो हम सीखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ से स्नैप नोड बीम ऑन करके हम यहाँ पर एक 6 मीटर की बीम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और करेंगे स्केप। ठीक, अब इसके बाद सपोर्ट यहाँ पे दोनों साइड लगा हुआ है, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से और ये ग्रिड ऑफ कर लेते हैं। ठीक, ये आपकी 6 मीटर की बीम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेप है कि आप जनरल पे जाओगे। जनरल पे जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करोगे। ठीक, प्रॉपर्टी मीन्स क्या है कि ये जो आपकी बीम है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा या फिर शेप कैसा रहेगा। ठीक है, तो आरसीसी का जब हम काम करते हैं तो आते हैं डिफाइन पे। यहाँ पर डिफाइन दिया हुआ है, देखिए डिफाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो बीम आप सर्कुलर रखते नहीं हो, आपने अगर रेक्टेंगुलर बीम रखनी है या टी बीम रखनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। तो अभी ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इसमें आपको रेक्टेंगल बीम बताती हूँ। ठीक, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन जो है सपोज कर लेते हैं कि ये देखिए, पहले देखिए ये वाई डी है और ये जेड डी है। ठीक है, वाई डी जो होती है वो डेप्थ होती है और जेड डी जो होती है वो विड्थ ऑफ द बीम होती है। ठीक है, तो वाई डी हमेशा डेप्थ जो है बीम की वो ज्यादा रहती है या इक्वल रहती है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 0.25 और जेड डी को हम ले लेते हैं 0.20। पॉइंट मैंने क्यों लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका जो है यूनिट मीटर में है और हम इसको सेंटीमीटर में सपोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने इसका सेक्शन डिसाइड कर लिया। अब हम इसको करते हैं ऐड। ठीक, ऐड करने के बाद क्लोज। जैसे मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पर देखिए हमारे डेटा एरिया में यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को यहाँ पर इस बीम पर असाइन कराना है। ठीक, असाइन कराने के हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है असाइनिंग मेथड। ठीक है, पहला क्या है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम। ये अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये बीम हमने सेलेक्ट नहीं की है। जैसे ही आप ये बीम सेलेक्ट कर लोगे ये देखो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ता मुझे, तो इस उससे बचने के लिए मैं यहीं पर ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम में क्या होगा कि जब आप बीम सेलेक्ट करोगे तब ये हाईलाइट होगा और हम इसको असाइन करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास यूज कर्सर टू असाइन। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ से असाइन कराओगे तो ये कर्सर आपका चेंज हो जाएगा और आप
इसकी हेल्प से असाइन करा सकते हो। ठीक, तीसरा क्या है, असाइन टू व्यू। ये काम वहां पर आएगा जब आपको जो है, जो भी यहाँ पर बना होगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर बना होगा, उसको आपको पूरे को एक ही प्रॉपर्टी देनी होगी, तो आप असाइन टू व्यू कर दोगे, आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर है असाइन टू एडिट लिस्ट। एडिट लिस्ट में क्या होगा, आप यहाँ पर जो है नंबर्स डालोगे, जो भी बीम नंबर होगा, मेंबर नंबर होगा, और फिर उसको असाइन करोगे। ठीक है, तो अभी हम असाइन, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम से इसको करते हैं। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया मैंने, और ये किया असाइन, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो आप इसको कर दोगे यस। ठीक, जैसे मैंने इसको यस किया, यहाँ पे देखिए R1 आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें असाइन हो चुकी है। ठीक, और हम इसको अब 3D में लगा के देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारी बीम कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सपोर्ट पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सपोर्ट। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को भी इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है फ्रेंड्स, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये सपोर्ट पे आते हैं हम। सपोर्ट पे आए, अब हमें क्या करना है, सपोर्ट क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे गए। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट दिए हुए हैं, लेकिन आज हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट पे बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहला वाला हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है, इसको हम कर लेंगे ऐड। ठीक, जैसे मैंने ऐड किया, यहाँ पे देखिए डेटा एरिया में सपोर्ट 2 या S2 नाम से सपोर्ट आ गया। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, अब हम इसको असाइन करते हैं। तो असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स मैं बता चुकी हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर बता चुकी हूँ। अब इसको असाइन करते हैं, यूज कर्सर टू असाइन से। ठीक है, यहाँ पे हमने असाइन किया, जैसे हमने असाइन किया, ये देखिए हमारा कर्सर चेंज हो गया सपोर्ट में, और आप इस तरह से जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां ये सपोर्ट लगता जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप इन एंड्स के अलावा कहीं पर भी क्लिक करते हो तो ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जहां कहीं भी सपोर्ट लगाना है या सपोर्ट देना है, वहां पर नोड होना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लग गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वापस से, ये देखिए सपोर्ट लग चुका है हमारे पास, 6 मीटर की बीम बन गई है। अब हमें ये लोड लगाना है। ठीक, तो लोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर लोड एंड डेफिनेशंस पे। ठीक, लोड एंड डेफिनेशंस पे गए, लोड केस डिटेल्स पे जाएंगे, और इसके बाद करेंगे ऐड। ठीक, ऐड करने के बाद यहाँ पे हम प्राइमरी में ही रहेंगे, और लोडिंग टाइप में यहाँ पर हम लगा लेंगे डेड लोड। ठीक, और यहाँ पे किया हमने ऐड। ठीक, इसी तरह अगर आपको लाइव लोड देना है, या जो कोई भी लोड, यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट है, जो कोई भी लोड देना है आप यहाँ से ऐड करते जाओगे। तो आज हम सिर्फ डेड लोड पर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ये डेड लोड पे गए और हमने किया ऐड। यहाँ से आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते थे, ये मैं आगे के वीडियो में बता दूंगी। अब हमने किया इसको क्लोज। ठीक, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास लोड केस बनकर आ गया है। अब इस लोड केस में हमें जो भी लोड देना है वो हम ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, तो गए लोड केस 1 में और हमने किया ऐड। ठीक, ऐड किया। अब देखिए सबसे पहले हमको इसका सेल्फ वेट देना है। ठीक, सेल्फ वेट क्या होता है ये आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए सेल्फ वेट का डायरेक्शन क्या है, सेल्फ वेट का डायरेक्शन वाई रहेगा, और इसका फैक्टर जो है -1 रहेगा। ठीक है, तो माइनस क्यों है, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड को लगा रहे हैं। ठीक है, और 1 का क्या मतलब है कि जितना सेल्फ वेट आएगा हम उतना ही लेंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ वेट थोड़ा सा बढ़ा के लेना चाहते हो तो यहाँ पर 1.2 या 1.5 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं 1 ही रहने देती हूँ, ये -1 फैक्टर है, और इसको मैंने किया ऐड। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड फोर्स। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे मेंबर लोड पे। ठीक, याद रखिएगा कि सारे लोड बीम में हमें मेंबर लोड से ही लगाने हैं। अब मेंबर लोड में देखिए ये कई तरह के लोड आ गए, बट अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड फोर्स की। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड फोर्स पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डाल लिया। तो पहला लोड आपका था 40 का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है, -40 किलो न्यूटन हो गया, और डिस्टेंस कितनी थी उसकी, यहाँ से देखिए डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम
1 लिख देंगे और इसको कराएंगे ऐड। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है 80 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे हम लेंगे -80 और ये लगा हुआ था मिड में, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 3। ठीक है, और इसको हम फिर से कर लेंगे ऐड। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा 40 -40 और इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 5। ये जो डिस्टेंस लेता है फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग से ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये 5 हो गया और इसको भी हमने करा लिया ऐड और क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हमें इन चारों लोड्स को अपने मेंबर पे असाइन कराना है। ठीक, तो जैसे ही आप सेल्फ वेट पे क्लिक करोगे और आप कर दो असाइन टू व्यू। ठीक, हमने किया असाइन, यस। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 बाय 1 आप लोगों को सारे बताती रहूं। ठीक है, तो सेल्फ वेट आपका असाइन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, जो असाइन नहीं है। ठीक है, और जो असाइन हो चुका वहां से क्वेश्चन मार्क हट गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले वाले में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक, इसको हम असाइन कराते हैं, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। ठीक, ये देखिए यहाँ पर लोड आ गया और यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क हट गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए assign to view, assign, yes। ठीक, इसके बाद अगेन assign to view, assign, yes। ठीक है, ये तीनों लोड आपके आ गए हैं। आप इसको कर लीजिए थोड़ा सा ट्रिम, यहाँ पर लोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों 40 किलो न्यूटन का और ये 80 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, इतना काम होने के बाद हमारा अगला स्टेप है, यहाँ पर देखिए दिया है एनालिसिस एंड प्रिंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एरर आ जाती है। वो एरर हम समझ भी नहीं पाते कि हमने गलती की कहाँ पर है। हम बार बार देखते रहते हैं कि हमने सब कुछ तो सही किया है, सारा असाइन करा दिया, सारे जो है डेटा सब सही दिए हैं, फिर एरर कहाँ से आ रही है। तो थोड़ा सा जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो इस पे ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस एंड प्रिंट पे। ठीक है, एनालिसिस एंड प्रिंट किया हमने, यहाँ से कर लिया इसको ऐड और क्लोज। ठीक, अब इसके बाद हम करने वाले हैं एनालाइज, कि हमने एनालाइज किया और रन एनालिसिस किया और इसको किया सेव। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0 एरर है। ठीक, अगर आपकी यहाँ पर एक भी एरर आ जाएगी तो आगे कोई भी काम नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। इसलिए कोशिश करना है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को। तो ये 0 एरर आ गए। ठीक है, और ये हमने किया डन। ठीक, इसके बाद हम गए पोस्ट प्रोसेसिंग पे और यहाँ पे किया हमने इसको, ये लोड केस 1 दिया हुआ है, इसको किया हमने अप्लाई, ओके। ठीक है, अब आपको देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, ये। ठीक है, अब देखिए आपको जो भी डेटा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, जैसे देखिए ये पहला वाला है, ये FY वाला है, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। इसको आपने क्लिक किया और देखिए ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन के आ गया। ठीक, इसी तरह ये वाला है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, ये रेड वाला आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये ब्लू वाला आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, अगर आप इसको बना के देखते हो और आपको विजिबल नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस के व्हील को आपको स्क्रॉल करना है इस तरह से। ये आपका थोड़ा सा जो है स्केल इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बन के आ गया। ये ग्रीन वाला जो है ये डिफ्लेक्शन को शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते हैं ऑफ। ठीक, सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे बात करते हैं। ठीक, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे रिजल्ट्स पे और रिजल्ट के बाद आएंगे व्यू वैल्यू पे, व्यू वैल्यू के बाद आएंगे बीम रिजल्ट पे। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट है और ये शेयर फोर्स है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ठीक है, सारी वैल्यूज को हम ओके कर देते हैं इस तरह से और यहाँ से कराते हैं एनोटेट। आपको जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से टिक करके उस पर एनोटेट कर देना। एनोटेट किया हमने और ये किया क्लोज। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शंस चाहिए तो आप यहाँ पर रिएक्शन पे क्लिक करोगे और ये देखिए आपके पास रिएक्शंस आ गई। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ये बीम को मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाया है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के पास डिप्लोमा या बीटेक वाली जो भी सोम की बुक है उसमें से एक्सरसाइजेस निकालिए और इसकी प्रैक्टिस करिए पॉइंट लोड की, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूडीएल कैसे लगाते हैं या फिर मोमेंट कैसे लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।